नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। दोस्तों हर दंपति एक अच्छा जीवन साथी बनना चाहता है, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी बनने के लिए आपको अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करना होता है। दोस्तों पत्नी के हाथ में होता है पति की किस्मत को संवारना। साथ ही अगर पति और पत्नी के संबंधों में दरार आती है तो पत्नी के हाथ में ही होता है पति की किस्मत को पलटना, उसे एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। वहीं दोस्तों पत्नी की कुछ गलतियां पति को बर्बाद भी कर सकती हैं। पत्नी को भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना दोस्तों पति आपके हो जाएंगे भिखारी, घर में आ जाएगी कंगाली। तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर स्त्री चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है और किसी भी घर को चाहे तो नरक भी बना सकती है। कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ये बात अपने आप में सच भी है। घर की लक्ष्मी होती हैं स्त्रियां, और जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर कभी घर घर लगता ही नहीं। दोस्तों घर की सुख समृद्धि स्त्री से ही जुड़ी होती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र भी बताता है कि हर व्यक्ति की सुख समृद्धि पूरी तरह से एक स्त्री पर ही निर्भर करती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जाने अनजाने में घर की स्त्री से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर में सुख शांति दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से काम हैं जो स्त्रियों को भूल कर भी अपने घर में नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको सुख समृद्धि के स्थान पर कंगाली और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और आपके पति भी बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है पति से बिना वजह दूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी महिला को बिना वजह अपने पति से अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से आपका जीवन साथी मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इतना ही नहीं, बिना किसी बात के यदि कोई महिला अपने पति से दूर रहती है तो उसे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। दोस्तों नंबर 2, खराब चरित्र वालों से दूरी। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपना चरित्र हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए और विशेष तौर पर बुरे चरित्र वाले लोगों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। खास तौर पर महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पुराणों के मुताबिक महिलाओं को बुरे संगत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति आपके जीवन पर भी बुरा असर डालती है। दोस्तों नंबर 3, ना करें किसी का अपमान। दोस्तों पुराणों में भी ये बताया जाता है कि महिलाओं को कभी भी अपने घर परिवार के लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने परिवार का अपमान करती हैं तो आपको समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। परिवार के किसी सदस्य से यदि कोई परेशानी है तो उसका अपमान करने की बजाय आप उसे समझा सकती हैं। नंबर 4, पराए घर में नहीं रुकना चाहिए ज्यादा देर। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पराए घर में जाकर नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई भी बात हो, अपने घर में रहकर ही उसे सुलझाने में भलाई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आपकी परेशानी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकती है। नंबर 5, दोस्तों कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा झाड़ू को लात नहीं मारी जाती। जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर लगाती हैं वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके घर में दरिद्रता छाई रहती है और उस घर में कभी भी आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं आती। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 6, जिस घर की महिला घर में कभी भी झूठे बर्तन रखती है तो उस घर में कभी भी संपन्नता और लक्ष्मी नहीं आती। दोस्तों घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में लक्ष्मी दोस्तों कभी वास नहीं करती और ये गरीबी और दुखों का कारण बन जाता है। और विशेष तौर पर खाने पीने से जुड़े हुए बर्तन आपको जरूर साफ कर लेने चाहिए, अन्यथा आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। दोस्तों अग्नि से जुड़े हुए बर्तन यानी कि दोस्तों तवा, कढ़ाई, इस तरह की चीजें आपको जरूर धो लेनी चाहिए, वरना ये आपके दुख का कारण बनती हैं। दोस्तों सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा कारक होता है उनका सिंदूर। सिंदूर को आप जिस भी सिंदूरदानी से लगाती हैं वो आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं तो
तो अकेले में सर पर पल्ला करके लगाएं, और अगर आपका सिंदूर कोई मांगता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों ये आपकी कंगाली का कारण बन सकता है, और अगर एक बार आपने ये गलती कर दी तो ये आपके सुहाग के लिए बहुत ही कष्ट का कारण बन सकता है। आपकी बर्बादी और आपकी आबादी आपके हाथ में है। तो दोस्तों आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों अगली चीज है पायल और चूड़ियाँ, खासकर बिछिया। दोस्तों सुहागिन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां, पैर का पहना हुआ पायल और बिछिया किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा अगर आप करती हैं तो आप अपने घर में स्वयं सौतन को आमंत्रित करती हैं। इसलिए आपको ये शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने माथे की बिंदिया भी कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना दोस्तों ये हमारे कष्ट का कारण बन जाती है और ये आदतें हमें बर्बाद कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे पति का प्यार कम हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों जो महिलाएं काजल और लिपस्टिक अगर लगाती हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों काजल लिपस्टिक महिलाओं के श्रृंगार का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और जब एक सुहागिन काजल लिपस्टिक लगाती है, तैयार होती है, तो पति की नजरें अपनी बीवी से हटती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि काजल और लिपस्टिक आपके और आपके पति के बीच दरार भी ला सकती है, साथ ही साथ आपके पति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि अपना काजल और लिपस्टिक भूल कर भी किसी अन्य महिला से शेयर ना करें, वरना दोस्तों पति पत्नी के बीच में दूरियां आती हैं। ऐसे में पति का प्यार कम हो जाता है। साथ ही दोस्तों आजकल देखा जाता है कि काजल लिपस्टिक लगाने के लिए महिलाएं ब्रश का या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करती हैं और उसके बाद उसे ऐसे ही कहीं पर भी रख देती हैं और अगली बार फिर से उसका इस्तेमाल कर लेती हैं। तो दोस्तों ये आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकती है। आपको अपने श्रृंगार का सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन इसी के साथ जरूरी ये है कि आप अपने साज श्रृंगार का सामान, खासकर काजल लिपस्टिक, ऐसे ही कहीं पर भी ना रखें, बल्कि इसे छुपा कर रखें ताकि किसी अन्य की नज़र इस पर ना पड़े। यहाँ तक कि आपने जो ब्रश लिया है, जिस भी चीज का इस्तेमाल किया है काजल या लिपस्टिक लगाने के लिए, उसे भी आप साफ करके छिपा करके रख दें, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि एक विवाहित स्त्री के श्रृंगार के सामान पर सबसे पहले नजर लगती है, नकारात्मक असर हो जाता है। ऐसे में अगर किसी की बुरी नजर आपके श्रृंगार के सामान पर लग जाती है तो इसका सीधा नुकसान आपको और आपके पति को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुछ महिलाओं की आदत होती है कि यहाँ की बात वहाँ करना और वहाँ की बातें यहाँ करना। इस बात के कारण दोस्तों हमेशा नकारात्मकता उत्पन्न होती है और नकारात्मकता आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी भी ला सकती है, क्योंकि दोस्तों जीवन में पति पत्नी एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, क्योंकि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। शादी के बाद पति का भाग्य पत्नी के साथ जुड़ा होता है और दोनों को हर तरह का सुख दुख को साथ ही भोगना होता है। अगर पति कुछ बुरे कर्म करता है तो उसका फल पत्नी को भी भुगतना पड़ता है, और अगर पत्नी बुरे कर्म करती है तो उसका दुष्परिणाम पति को भी भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बताए हुए नियमों का ध्यान रखें। आपको आज जितनी भी मैंने वीडियो में बातें बताई हैं उसका आप विशेष ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।